बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं अफ्तार स्पेशल में क्रिस्पी और क्रंची बनने वाले लौकी के पकौड़े बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आपने शायद पहले कभी भी ना बनाया हो। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। इनको बनाने की कुछ छोटी छोटी सी टेक्निक हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपके भी पकौड़े इसी तरह बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। पकौड़े हों और वो क्रिस्पी ना हो तो फिर पकौड़े खाने का तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रंच वाले ये पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही जायके में मज़ेदार और ज़बरदस्त से ये पकौड़े हैं। आलू और पालक के पकौड़े भी आप भूल जाएंगे जब आप एक बार ये रेसिपी को बनाएंगे। बहुत ही शानदार रेसिपी है। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना कभी मत भूलिए। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक अदद लौकी ले ली है, जिसका वज़न तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम है। और सबसे पहले मैंने इसको वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसका हम छिलका उतार लेंगे और छिलका उतारने के बाद हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ताकि हम इसको आसानी से हैंडल कर सकें। आप गोल वाली लौकी भी ले सकते हैं इसकी जगह। अब हम कद्दूकश से इसको कद्दूकश करेंगे। मोटी वाली साइड से लंबाई के रुख पर हमने इसको कद्दूकश करना है। ये देखिए सारी लौकी इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे और इसको हम एक अलग बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे, हमने इसको कद्दूकश करने के बाद बिल्कुल भी नहीं वॉश करना, उससे पहले ही हम इसको वॉश करेंगे। मैंने यहाँ पर एक अदद प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, उसको बारीक स्लाइस में कट किया है। इसको ऐड करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चों को भी बारीक काट कर डाल दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसको भी मैंने बारीक काट कर डाला है। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च डाली है कुटी हुई और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक ऐड किया है। यहाँ पर साबुत धनिया कुटा हुआ और भुना हुआ मैंने डाला है, लेकिन उसकी वीडियो जो है वो स्किप हो गई है, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। साबुत धनिया कुटा हुआ है लेकिन मोटा कुटा हुआ है। और इसी तरह साबुत ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ लेकिन मोटा मोटा कुटा हुआ, ये दोनों चीज़ें मैंने 1 टीस्पून ऐड की हैं। 4 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया था भर कर, तो जिसमें से मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून बेसन जो है ऐड कर रही हूँ। बाकी बेसन हम रख देंगे, अगर ज़रूरत हुई तो हम इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चावल का आटा ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, सेम रिज़ल्ट आएगा। और इसके बाद मैंने हाफ़ लीमू का रस इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम इसको मज़ीद क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए 2 टेबलस्पून गरम ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने ऑयल पकौड़े बनाने के लिए पहले से गरम करने के लिए रख दिया है और उसी में से मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसको मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब हम अभी इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। हमने जो प्याज के लच्छे हैं और लौकी के जो लच्छे हैं वो अच्छे तरीके से हमने खोल लेने हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी बेसन की कोटिंग जो है इसके ऊपर अच्छे से नहीं हुई, तो बाकी बचा हुआ बेसन भी मैं ऐड कर दूंगी और ज़रूरत पड़ने पर अगर 1 टेबलस्पून और ऐड करना पड़ा तो उसे भी ऐड करूंगी। यहाँ पर ये देखिए मैंने सारा बेसन 4 टेबलस्पून ही ऐड किया है और ये बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो गई है। मज़ीद बेसन ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। पहले डालना भूल गई थी तो इसलिए मैंने लास्ट में डाला है, आप स्टार्ट में भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये देखिए इसको मिक्स करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा देर इसको रखना नहीं है, वरना लौकी का जो पानी है वो मज़ीद निकलना शुरू हो जाएगा और जो हमारा मिक्सचर है वो थोड़ा लूज़ हो जाएगा। ऑयल को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पर, हमने हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म नहीं करना। अब चम्मच की मदद से हमने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठाना है पकौड़े का और उसके अंदर डालते जाना है और इसको दबा दबा कर नहीं डालना। अगर आप हाथों से भी डालेंगे तो दबा दबा कर नहीं डालेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको एक साइड से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और बहुत अच्छा सा कलर आने पर दूसरी साइड से हम इसको 1 मिनट के लिए तकरीबन फ्राई करेंगे, क्योंकि लौकी जो है कच्ची है बिल्कुल और वो पकने में थोड़ा टाइम भी लेती है, इसलिए पकौड़े बनने में भी थोड़ा सा टाइम लेगी। तो वरना आपके पकौड़े जो है नरम नरम से बनेंगे। हमने क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए इसका जो फ्राइंग टाइम है वो थोड़ा बढ़ाना है। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से क्रंची हमारे पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह हम सारे पकौड़े तैयार कर लेंगे। ये देखिए
क्रंच चेक कीजिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। पकौड़े न हो और वो क्रिस्पी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर तो मज़ा ही नहीं आता पकौड़े खाने का अगर वो क्रिस्पी ना हो तो। ये देखिए कितने शानदार से हमारे मज़ेदार से लौकी के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको इसका क्रंच चेक करवाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। न्यू रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।